हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाई नहीं मिलने आया बहन से। हकीकत पता चलने पर बहन को लगा सदमा। बड़ा मुँह धो रखा था अपने भाई पर। आएगा वो हमें लेने, ज़रूर आएगा, बड़े गर्व से कहती थी। लो देख लो, कहीं दिख रहा है क्या? शिवानी ने अपनी निगाह चारों तरफ घुमाई, पर वैशाख नज़र नहीं आ रहा था। सप्ताह भर पहले ही तो बात हुई थी शिवानी की वैशाख से। हो सकता है तुम्हारे जीजाजी का देहरादून आने का प्रोग्राम बन जाए तो तुम्हारे यहीं रुकूंगी। वो तो अपनी मीटिंग के चक्कर में आएंगे ही, इस बहाने मेरा भी तुमसे मिलना हो जाएगा। वैशाख खुश होकर चहका था। सच जीजी? पक्का ना? जीजाजी की अर्जेंट मीटिंग जीजाजी अटेंड करते रहेंगे, हम और तुम बहुत गप्पे मारेंगे। तुम्हारी भाभी को बताऊंगा तो वो भी खुश हो जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले ही कह रही थी दीदी को बुला लेते हैं, फिर मैं और दीदी मार्केट जाकर खूब शॉपिंग करेंगे। तब शिवानी ने भी चहक कर जवाब दिया था, शानदार चंदेरी की साड़ी लूंगी और अपने यहाँ के गोलगप्पे जरूर खाऊंगी, वो भी ठेले पर खड़े होकर। तरह तरह का पानी, खट्टा मीठा, वह मुँह में पानी आ गया। वैशाख बोला, आप चिंता ना करें, आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। आप तो जीजाजी के साथ आ जाना। शिवानी, पर तुम्हारे जीजाजी के पास समय नहीं रहेगा, वो तो मुझे स्टेशन पर ही छोड़ देंगे। वैशाख, तो चिंता की क्या बात है, मैं अपनी बहन को सम्मानपूर्वक स्टेशन पर लेने आऊँगा। पर अब शायद नजरें भी थक गई। वैशाख नहीं दिखा। ये भी बार बार टोट मारने लगे। क्यों, क्या हुआ? 2 घंटे हो गए और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। अब तो लगता है साले साहब के राज में भी होटल में ठहरना पड़ेगा, अंकित ने शिवानी को कहा। शिवानी ने गर्दन नीचे झुका ली, पलकों के किनारे भीग चुके थे। आप एक बार फ़ोन तो करके देख लीजिए, अंकित ने गुस्सा प्रदर्शित करते हुए कहा। 2 बार कर चुका हूँ, उठा ही नहीं रहा है, मैसेज भी कर दिया है, अब तुम्हें किसके भरोसे छोड़ूं? माहौल एकदम शांत हो चुका था। शिवानी को भी अपने आने का पछतावा था। तभी अंकित ने चुप्पी तोड़ते हुए बोला, अब लाड साहब का मैसेज आया है, होटल बुक करवा दी है, दीदी को वहाँ विश्राम करवा दीजिए, खाने पीने की सब व्यवस्था हो जाएगी। अरे फकीर समझ रखा है क्या? होटल तो हम भी बुक करवा लेते, पहले बता देता तो कम से कम तुमको लेकर ही नहीं आता। तुम हार्ट पेशेंट हो। अरे अपनी बहन की उम्र का तो लिहाज रखा होता। आजकल के रिश्तों में सम्मान बचा ही कहाँ है। शिवानी की गर्दन शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। फिर अंकित संभलते हुए बोले, चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपने ऑफिस के वही कमरा लेकर ठहरा दूंगा और मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। शिवानी कुछ नहीं बोली। होटल जाकर भी उसने वैशाख को फ़ोन लगाया, पर स्विच ऑफ आ रहा था। मन ही मन किसी अनहोनी का डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। जो भी बात थी बताता तो सही। खैर 2 दिन देहरादून में निकल गए और अब वापस लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचे। तभी एक 18-19 वर्षीय बच्ची पास में आई और साड़ी का एक पैकेट थमाया और बोली, पापा ने भेजा है। शिवानी ने प्रसन्नता से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, नहीं बेटा, ये नहीं लूँगी, भाई स्वयं आता तो ले लेती, पर कोई बात नहीं, उसे समय नहीं मिला होगा। बच्ची कुछ नहीं बोली, पर साड़ी का पैकेट लेने से इनकार कर दिया। तभी अंकित बोले, रख लो साड़ी, बड़े प्यार से भेजी है उसने। शिवानी बड़बड़ाई, प्यार था तो आ जाता, इतना जलील क्यों किया? अंकित कुछ नहीं बोले। अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और बच्ची को दे दिए। शिवानी चिल्ला उठी, सटिया गए हो क्या? आप जानते हो इसको? ऐसे ही रुपये दे रहे हो, पेड़ लगा है क्या? अंकित साहब ने सख्ताई से चुप रहने का इशारा किया, पर शिवानी का पारा हाई हो रहा था। रास्ते पर दोनों की चुप्पी नहीं टूटी। शिवानी मन ही मन ठान चुकी थी कि अब मायका ख़त्म हो गया है। वैसे भी माँ पिताजी थे तब तक ही इज्जत रहती है,
वरना तो देख ही लिया। साड़ी तो ऐसे भिजवा दी जैसे साड़ी लेने आई हो। घर जाती तो कुछ खा जाती। ये भी बड़े अजीब है। उसी वक्त साड़ी लौटा देते, पर नहीं, बड़े प्यार से भेजी है, रख लो कह दिया। अरे हम बहन बेटियों का भी सम्मान होता है कि नहीं? भीख का कटोरा लेकर नहीं घूमती भाइयों के आगे। एक दो साड़ी से जिंदगी थोड़ी ना निकलती है। सम्मान और प्यास की भूखी होती है हम, पर नहीं, ये बातें समझ नहीं आएगी। जब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आप आओगी तो ये करेंगे वो करेंगे। अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा था, वो शॉपिंग करवाएगी। अब टाई टाई फिश कैसे हो गई? साड़ी की तरफ नज़र भी नहीं डाली। दूसरे दिन दवाई लेकर लेटी ही थी कि अंकित आ गए। बोले, थक गई हो शिवानी? हाँ, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। अंकित ने एक कागज़ का टुकड़ा हाथ में झिला दिया। शिवानी गुस्सा करते हुए बोली, ये तो वही है ना जो स्टेशन पर वो लड़की दे गई थी। लिखा होगा, सॉरी मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ इसीलिए नहीं आ पाया। ले गई होगी महारानी जी अपने मायके। और कागज़ खोलकर पढ़ने लगी। आंसुओं से कागज़ पूरा भीग गया था। भाभी के हाथ का लिखा था, सॉरी दीदी, आपके भैया आपसे मिलने नहीं आ सकेंगे। मैं आपके पसंद की साड़ी भेज रही हूँ जो कि वे खुद अपनी पसंद से लाए थे। उनकी इस अंतिम भेंट को स्वीकार कीजिए। आपके भैया को कोरोना हो गया था और उनकी स्थिति बहुत खराब थी, वेंटिलेटर पर थे, इसीलिए आपको नहीं बताया ताकि आप सेफ रहे। ये आपकी भैया की इच्छा थी, पर जिस दिन आप यहाँ आई उसी दिन उन्होंने अपनी श्वास छोड़ दी थी। एक बात और, वह कह रहे थे, दीदी से कहना मुझे गलत मत समझे। मैं आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी पहले करता था। आपसे मिलने की इच्छा थी, पर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, इसीलिए रिस्क नहीं लिया। ये साड़ी जरूर पहने। शिवानी फबक फबक कर रो पड़ी। काश मुझे बता दिया होता, मैं मिल तो लेती। मैं बेवकूफ़ क्या क्या समझ बैठी। अंकित ने शिवानी के कंधे पर हाथ रखा और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बच्ची उनके पड़ोस में रहने वाले नंदू काका की बच्ची थी और किसी की तुमसे मिलने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसीलिए उसे भेजा। शिवानी रोती रोती बोल रही थी, काश वो साड़ी मैं ले आती। अंकित बाबू बोले, तो वो साड़ी कहाँ है? शिवानी फबकती हुई बोली, जी वो मैंने मांगने वाली को दे दी। दोस्तों, कई बार हम हकीकत जाने बिना ही किसी के लिए अपने विचार बना लेते हैं, जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर छलता है। जब तक दूसरों को अच्छी तरह ना जाने, उनके प्रति अपने विचारों को विराम देकर रखें। गुस्सा आपको अंदर से जला देता है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण कर देता है। कोई भी फैसला शांत चित्त से करें।